रायगढ़ जिले में महिला अधिवक्ता आराधना सिदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, इस मामले में मृतका के प्रेमी लोकनाथ पटेल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस जांच में प्रेम संबंध और शादी के विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें, पुंजी पथरा थाना क्षेत्र के तुमीडीह डैम के पास महिला अधिवक्ता आराधना सिदार का अद्रनंग शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच में पता चला है कि आराधना आखिरी बार अपने प्रेमी लोकनाथ पटेल के साथ देखी गई थी। पुलिस ने आरोपी को सक्ती इलाके से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे, लेकिन शादी को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी आराधना को खरसिया के जंगल ले गया, जहां विवाद बढ़ने पर उसने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए शव के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया और कपड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया। हालांकि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आराधना सिदार की हत्या की गुत्थी रायगढ़ पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है और इसमें जो आरोपी है लोकनाथ पटेल, जो कि शक्ति जिला का रहने वाला है और चारपारा इसके गांव का नाम है। जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से इसका फेसबुक के द्वारा आराधना के साथ दोस्ती हुई थी और दोस्ती जो है प्यार में बदल गया और ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, मिलने जुलने लगे। और ये व्यक्ति चूँकि शादीशुदा था और ये बात उस महिला वकील से इसने छुपा के रखा था, लेकिन अंततः एक दिन इसकी पत्नी की डीपी के माध्यम से इसकी पत्नी ने जब अपना डीपी चेंज किया तो उस आराधना को जब ये पता चल गया तो इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद होने लगा और आराधना इसके साथ शादी करना चाहती थी। ये लगातार कन्विंस कर रहा था, लेकिन अंततः बात बनी नहीं। फिर इसने ये डिसाइड किया कि मैं फाइनली जो है या तो इसे कन्विंस करूँगा और अगर नहीं मानेगी तो इसे रास्ते से हटा दूँगा। उसी कड़ी में घटना दिनांक को ये रायगढ़ में, चूँकि ये रहती थी लड़की, वहाँ पर पहुँचा और उसकी बुआ की लड़की भी आई थी। इस दोनों को लेके बाइक में निकला। बुआ की लड़की को केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में बिठा दिया और वहाँ से मृतिका को अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ से जंगल के रास्ते से घूमते हुए ये शक्ति पहुँचा। वहाँ गुप्ता लॉज में ये लोग नाम बदल के पति पत्नी के तौर पर अपना एंट्री कराए और वहाँ पर रुके। वहाँ पर भी इनके बीच में इस बात के लिए फिर से विवाद हुआ, जिसमें एक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, पॉसिबल नहीं है कि तुमसे शादी कर पाऊँ, लेकिन लड़की ने इसको इसके कहे के अनुसार दबाव डाला और तब इसने डिसाइड कर लिया और ये लड़की को लॉज में छोड़ के वहीं से दुकान से जाकर सब्जी काटने वाली चाकू खरीद के ले आया और रात में लड़की के साथ में ये रहा और सुबह 5:30 बजे लड़की को लेके ये पुनः इधर ही के जंगल में आ गया, पुंजी पथरा थाना क्षेत्र के जंगल में। चूँकि यहाँ पे पहले ये प्लांट में काम करता था तो यहाँ के जंगल से ये अनभिज्ञ नहीं था, इसलिए इसे पूरा आइडिया था और जंगल में ले गया वहाँ पर और ले जाकर लड़की के साथ एक बार फाइनल बात किया। फिर से बोला कि पॉसिबल नहीं है, हम दोस्त की तरह ही रहते हैं, बट अंततः लड़की नहीं मानी। फिर वहाँ पर इसके साथ प्रेम करने का नाटक किया और पीछे से जाके इसका गला दबा दिया और गला दबाने के बाद जब वो गिर गई बेहोश होके तो फिर पत्थर, वहाँ जो पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से इसके सर को कुचल दिया और जो चाकू रखा हुआ था उससे भी वार किया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। चाकू वाकू सब धो धा के और ये घर पहुँच गया। इस बीच में ये लड़की बन के ही मोबाइल से जो मोबाइल चालू था उस पर बात भी किया है और उसके एटीएम से पैसे भी निकाले हैं। पुलिस को 2 दिन लगे डेड बॉडी को शिनाख्त करने में, लेकिन जब एक बार डेड बॉडी शिनाख्त हो गई तो पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से और अपने टेक्निकल टीम की सहायता से, हमारी साइबर की टीम और पूंजी पथरा के थाना प्रभारी राम किंकर यादव की टीम लगातार इसमें लगी रही। कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए और रायगढ़ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का लड़की जाते हुए दिखे, जिसमें वो नंबर भी आया, नंबर प्लेट। उस नंबर प्लेट के आधार पे मालिक का पता किया गया और साथ ही फिर टेक्निकल टीम भी काम कर रही थी और अंततः इसका लोकेशन शक्ति में मिला। कल शक्ति पुलिस की सहायता से हमारी टीम वहाँ गई थी। रात को इसे रेड किया गया। रात को ये पुलिस को पहले बहुत घुमाने की कोशिश किया, लेकिन जब इसे तमाम सबूत दिखाए गए तब ये अंततः
राजी हुआ और इसने अपनी कहानी बताई कि ये पूरी कहानी का विवरण यही था कि चूंकि लड़की इस पे शादी का दबाव डाल रही थी, इसलिए इसने उसकी हत्या कर दी। सर बन गया भाई, क्या हुआ था मामला पूरा, कैसे घटना हुई? मामला यह सर जी कि हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था 2024 से लगभग, मतलब लास्ट में। तो फेसबुक से हम लोग का मुलाकात हुआ। हम एक दूसरे को मतलब मित्रता के जैसे, मतलब दोस्त के जैसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद अब एक दूसरे को बातचीत करते करते दोस्ती हो गई धीरे से। अब 2-3 महीना बाद हम लोग एक दूसरे को मिले भी। उसके काम के लिए मैं घड़घोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार उसको ले भी गया हूँ। फिर अब धीरे धीरे हम लोग का मतलब गहरा हो गया प्यार, और ज़्यादा ही ले चुकी थी। तो हम लोग करीबन अब ऐसे ही मतलब कभी कभी मिलते थे बीच बीच में, और कोर्ट भी जाता था ऐसे ही। और मैं पूंजी पत्र में काम करता था, तो वो भी एक बार आई थी वहाँ मिलने, और उसके बाद फिर बस से चली गई। फिर ऐसे ही अब मैं शादीशुदा हूँ मैं। और एक दिन मेरे मतलब वाइफ का मेरे व्हाट्सएप में मेरे वाइफ अपने और मेरे डीपी डाल दी थी। तो उसको मैं कुछ दिन पहले मतलब नहीं बताए थे, ऐसे ही उसको पता था कि मतलब किससे बात करता है इसे टिप के। फिर अब डीपी में देखा वो, तो उसको डाउट होगा। फिर हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। फिर वो मोबाइल चेक की तो नंबर मेरे वाइफ पर निकाल के बोली कौन हो, कहाँ से, ऐसी नॉर्मली से बात की। फिर उसको सब पूरा पता चल गया। फिर एक बार मेरे मतलब कॉल की थी, तो मेरे वाइफ कुछ मैसेज की थी आराधना, ऐसी पर्सनली है वो। तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। तो अब हर चीज़ से मुझे भी थोड़ा डरने लगा कि अब छोड़ूंगा इसे धीरे से। तो अब ये आराधना जो है मुझको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं रही थी। मैं उसको बोल दिया कि मैं अब शादीशुदा हूँ, अब सॉरी बताया भी नहीं था कुछ दिन पहले बोल के। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें शादी करूँगा बोल के वो एकदम, उसके बावजूद भी मुझे मतलब फोर्स करती थी, दबाव डालती थी हमेशा हर टाइम। और कॉल में जब भी फ़ोन करते थे तो मतलब शादी के लिए हमेशा बोलती थी। फिर अब मैं उसको कई बार समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम अभी वकील हो, सीख रही हो, वो बताई थी। तो अब सीख रही हो तो कोई अच्छा सा हो, मतलब अपने ही कास्ट में देख के शादी कर लो, हम लोग दोस्ती एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे बोल के। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे तुम निर्णय लेके मर्डर करना है? बता रहा हूँ सर, वही से सुन। तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना। तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूँगी। यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी, और कभी कभी गुस्से में भी बोलती थी। तो अब एकदम ज़्यादा हो गया था वही ज़्यादा सुन के। तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूँगा तो घर वाले में से मतलब दूर हो जाएंगे, ऐसे रखूँगा तो अब ये सब चीज़ सोचने के बावजूद ना, मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं पिंजरी प्लांट से। फिर वहाँ से लेके उसको मतलब उसको सिस्टर थी, 2 दिन थे, उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिया। फिर वहाँ से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, इतना भी फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अभी उतना कोई जानते नहीं है हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोल के। तो नहीं, मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही, तो अब या तो नहीं तेरे को फंसा दूंगी, अभी तू कोर्ट का जानता नहीं है, ऐसे वैसे दुनिया भर का। कहाँ गए इसके बाद तुम लोग? हम लोग, मैं शक्ति उसको ले गया। तो शक्ति में फिर से मतलब उधर वो कोरबा रोड में दमोधारा है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे। कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम टाइम 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ बोल के, नहीं जाऊँगे ऐसे बोल के जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं मान रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ से, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। इतना मतलब मेरा मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे, फिर वहाँ अब जबरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर।
तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोल के उसको बोला, फिर समझाया। फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला, वहीं रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहाँ से मैं उसको अब एक बार फिर समझाऊंगा सोच के जंगल अंदर ले गया। अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूंगा बोल के, अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वही फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना ऐसे मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ वो हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, आप सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूँगा। और वो गाली गलौज भी करने लगी, नहीं तो ये सब चीज़ मुझे क्यों फंसाया, ऐसे वैसे दुनिया भर के बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना अब गुस्सा तो आया मेरे को, गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे। फिर वो मतलब 2-3 मिनट दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गया अपना मतलब स्कार्फ बांध के सीधा। तो पत्थर से क्यों कुचला उसको? पत्थर से क्यों मारा? पत्थर मारने के बाद पत्थर क्यों मारा सर? नहीं मरी थी वो, पहले पत्थर मारा था उसको। अच्छा, हाँ। घटना से पहले तुम हाँ। कपड़े क्यों निकाल दिए? इसलिए मैं मतलब वो प्लान प्लान था ये बनाया ठीक।